Hello and welcome dear students to the online classes of GVM tutorial. This is the last lecture of mathematical logic, that is lecture 7. In this lecture we will do some application of logic to the switching circuit, कि how the theory of logic can be applied to the switching circuit. तो इसमें हम लोग करने वाले हैं लॉजिक का एप्लीकेशन के, लॉजिक के यूजेस क्या है, हमने जो लॉजिक का थियरी पढ़ा है उसको स्विचिंग सर्किट लॉजिक गेट में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. तो इन अर्लियर लेक्चर्स वी हैव सीन दैट स्टेटमेंट में भी इधर ट्रू और फॉल्स, किसी भी स्टेटमेंट का जो हमें आंसर मिलता है उसको आंसर ट्रू में होता है या तो फॉल्स में होता है, तभी वो स्टेटमेंट भी होता है. तो सेम एनालॉजी, यदि कोई स्टेटमेंट ट्रू है या तो फॉल्स है, तो सर्किट के केस में भी हम देख सकते हैं कि जो डिवाइस है वो ऑन हो सकता है सर्किट, या तो ऑफ हो सकता है, मींस करंट फ्लो हो सकता है या तो करंट फ्लो नहीं होगा. तो ऑन को हम यहाँ पे एज्यूम करें कि ट्रू, ट्रू इंडिकेट्स व्हाट, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, एंड false indicate is what, current is not flowing through the circuit, means switch is off and switch is on. तो से इसको ट्रू की जगह पे यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट ले रहे हैं 1 and 0, बाइनरी नंबर यूज कर रहे हैं, लॉजिक गेट में यूज होगा. तो ट्रू इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट 1 एंड फॉल्स इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट 0. तो ट्रू इंडिकेट्स व्हाट, स्विच इज ऑन, दैट इज करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. False indicates what, switch is off, that is current is not flowing through the circuit. और ट्रू का जो एनालॉजी है, ट्रू का जो इक्विवेलेंट फॉर्म यहाँ पे ले रहे हैं, ट्रू को हम यहाँ पे 1 से रिप्लेस करने वाले हैं और फॉल्स को 0 से रिप्लेस करने वाले हैं. तो स्विचिंग सर्किट के जो स्टार्ट करने से पहले कुछ दो बेसिक फॉर्मूले हैं कि हमने बेसिक जो अर्लियर क्लासेस में सीखा है फिजिक्स वगैरह में, कि कोई भी जो सर्किट या रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं या तो सीरीज में कनेक्ट होते हैं या तो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में शॉर्ट सेम फ्लो ऑफ करंट होता है, और यदि सेम वोल्टेज फ्लो हो रहा है मतलब उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं. तो उतना डीप न जाते हैं हम लोग, मैथमेटिकल स्विचिंग सर्किट सीखते हैं. इफ सपोज वी हैव टू स्विचेस या टू डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में सपोज हमारे पास दो स्विच है P और Q, जैसे स्टेटमेंट था यहाँ पे P और Q स्टेटमेंट नो क्यों क्या बोलेंगे, स्विच 1 और स्विच 2. P मीन्स स्विच 1, Q मीन्स स्विच 2, R मीन्स स्विच 3. तो P एंड, तो ये जो एंड का सिंबल है वो एंड इंडिकेट्स व्हाट, सीरीज कॉम्बिनेशन. इसी को दूसरा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि S1 एंड S2. S1 मीन्स स्विच 1, तो S1 और P दोनों एक ही मतलब है. Q मीन्स व्हाट, S2 और एंड इंडिकेट सीरीज कॉम्बिनेशन. तो उसको जो कनेक्शन कैसे होगा वो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब एक ही लाइन में, जैसे रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया. तो यहाँ PQ लिख सकते हो या तो S1 S2 लिख सकते हो. तो इन सम टेक्स्ट बुक PQRS आर गिवन एंड इन सम टेक्स्ट बुक S1 S2 S3 आर गिवन. तो एज पर द टेक्स्ट बुक यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. यहाँ पे हम S1 S2 PQ दोनों नोटेशन लेके कर रहे हैं. तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया. इसको कंप्लीट सर्किट ड्रॉ करना है, यहाँ पे कुछ कनेक्शंस दे दो, बैटरी और लैंप ऐड कर दो, इसमें कनेक्ट कर दो. तो लैंप इंडिकेट्स व्हाट, करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं, ग्लो होगा तो करंट फ्लो हो रहा है, नहीं है तो ग्लो नहीं हो रहा तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है. एंड सो द डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. ये S1 S2 हो गया. तो PQ भी ले सकते हैं. ये सीरीज का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया कि दो सर्किट या सीरीज में है या दो स्विचेस सीरीज में है तो उसको S1 S2 ऐसे कनेक्ट करना है, एक ही लाइन में कनेक्ट करना है. और एक ही लाइन में आ रहा मतलब एंड से कनेक्ट करेंगे, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे. यदि S1 डैश होता या तो ऐसे बोल सकते हैं, सपोज ये नेगेशन P एंड नेगेशन Q होता, तो नेगेशन P मीन्स व्हाट, करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब कनेक्शन ऑफ है. तो नेगेशन लिखने से वो समय से पता चला कि कनेक्शन ऑफ है, लेकिन सिंबल में लेते समय यहाँ पे कोई कुछ फर्क नहीं होगा. यहाँ पे सिर्फ क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे. तो S1 डैश मीन्स व्हाट, नेगेशन ऑफ P. S2 डैश मीन्स व्हाट, नेगेशन ऑफ Q. और एंड आएगा ही. सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्शन वैसे ही रहेगा, करंट फ्लो है कि नहीं फ्लो, वो हम चेक करेंगे सर्किट को देख के कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो नेगेशन P एंड नेगेशन Q आया तो भी यही बनाना है, P एंड Q आया तो भी सेम सर्किट बनाना है. एंड आ रहा मतलब दोनों एक ही लाइन में दो स्विचेस को कनेक्ट कर देना. तो एंड के लिए ये फॉर्मूला हो गया S1 S2, और डैश रहेगा तो S1 डैश S2 डैश, और डैश नहीं है तो विदाउट डैश लिखना है P एंड Q डायरेक्ट. तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा, P एंड Q, एंड होगा तो सीरीज, तो इसका मतलब दूसरा आप समझ सकते हो. और के लिए क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए P और Q, P और Q. तो और वर्ड हमने किया डिसजंक्शन, और वर्ड आ रहा मतलब दोनों स्विचेस, दोनों जो कनेक्शन है वो पैरेलल में होंगे. इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि S1 और S2
या नेगेशन आया तो नेगेशन लिखो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दो। दिस इज स्विच 1, पहला स्विच है, स्विच बनाने का तरीका है। दूसरा स्विच, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, S1 S2 लिख दो, वन अबव दी अदर मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, या तो S1 S2 भी लिख सकते हो, P और Q भी लिख सकते हो। यहाँ पे डैश आया तो यहाँ पे डैश लगा दो, नेगेशन आया मींस करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। नाउ कंप्लीट आप सर्किट ड्रॉ कर सकते हो, इतना भी चल गया। कंप्लीट सर्किट ड्रॉ करना है तो कनेक्शंस दे दो आगे, बैटरी एंड लैंप लगा दो एंड करंट का डायरेक्शन बता दो, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये दो फॉर्मूले हो गए स्विचिंग सर्किट के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन मींस P एंड Q, एंड आया मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, और आया मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो हमने स्टेटमेंट सीखा था इन द फर्स्ट लेक्चर, स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स P, Q, R, S, T। यहाँ पे स्विचेस को हम लोग डिनोट कर रहे हैं S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन। नेगेशन आ रहा मतलब यहाँ पे डैश लगा देंगे। नेगेशन ऑफ P मीन्स व्हाट, करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। तो नेगेशन का मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब स्विच ऑफ है, इसका मतलब एक ही है, लेकिन सर्किट वैसे ही बनेंगे दोनों का कनेक्शन। तो इन 1.5 फर्स्ट जो आपका सम है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि राइट द गिवन सर्किट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। वी आर गिवन सम सर्किट्स, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहे हैं 1.5 एक्सरसाइज का। तो जैसे यहाँ पे मैं सर्किट देता हूं, आपको एग्जांपल ले लेते हैं, रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं सर। दिस इज S1, S2 एंड S3, S1, S2 एंड S3। आई एम नॉट ड्रॉइंग द कंप्लीट सर्किट, यहाँ पे आप बना सकते हो, आगे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ कनेक्शन से मतलब, और कंप्लीट सर्किट बना तो कंप्लीट बना दो। दिस इज द कंप्लीट सर, ये क्वेश्चन है इसमें, और हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के बताओ। तो सिंबॉलिक फॉर्म में पहले तो इसमें स्विचेस काउंट करो कि कितने स्विचेस हैं, इसमें S1, S2, S3 है। तो S1 को हम लोग P से डिनोट करते हैं, S2 को Q से, और S3 को R से। तो आप इसमें अजम्पशंस में लिख सकते हो कि लेट P द स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच क्लोज्ड मतलब करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। Q द स्विच S2 इज क्लोज्ड, R द स्विच S3 इज क्लोज्ड। यदि सपोज यहाँ पे डैश होता तो नेगेशन, आप ओपन भी लिख सकते हो, जस्ट वी आर राइटिंग द अजम्पशंस। यहाँ पे एक पैटर्न है बोर्ड में लिखने का, P द स्विच S1 इज क्लोज, Q द स्विच S2 इज क्लोज, R द स्विच S3 इज क्लोज। यहाँ पे सपोज डैश होता मतलब नेगेशन लिख देते हैं। यहाँ पे आप ओपन लिख रहे हो, यदि P को आप ओपन लिख रहे हो तो नेगेशन P डैश क्लोज हो जाएगा, यदि एंड वाइस वर्सा दोनों, या तो सिंपल सबको क्लोज लिखो। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखो सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में अभी हमने रूल किया कि सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब एंड, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है मतलब और। तो ये दोनों स्विच देखो एक ही लाइन में है, मतलब सीरीज में है। तो ये S1 मतलब P उधर सीधा जा रहा है मतलब एंड लगा दो, फिर S2 मतलब Q। अब उसके आगे देखो कुछ है क्या, नहीं है, तो उसके नीचे है भी, तो नीचे है मतलब और पैरेलल कॉम्बिनेशन, नीचे है मतलब और पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा स्विच है यहाँ पे, S3 मतलब R। इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया 2 मार्क्स के लिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले आपको अजम्पशंस लिखना, लेट P द स्विच S1 इज क्लोज, Q द स्विच S2 इज क्लोज, R द स्विच S3 इज क्लोज। वन मोर यू कैन राइट L, यहाँ पे लिखना हो तो इसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, लेकिन लिखना हो तो लिख दो द लैंप इज ऑन, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। आप ऑफ भी लिख सकते हो इसमें। यदि यहाँ पे क्लोज लिख रहे हैं मतलब करंट फ्लो हो रहा है तो लैंप इज ऑन, यदि आप ओपन लिख रहे हो तो ऑफ लिख दो। लेकिन टेक्स्ट बुक का जो पैटर्न है वो फॉलो करो, सब में क्लोज लिखो और यहाँ पे ऑन बताओ, यहाँ पे लैंप इज ऑन। तो सिंबॉलिक फॉर्म हो गया P एंड क्यों आ रहा है, क्योंकि सीरीज है, एक ही लाइन में है, और नीचे आ रहा है मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये 1 से 2 मार्क्स के लिए आता है, राइट द गिवन स्विचिंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म। इसी का और एग्जांपल्स करते हैं। देखो सपोज नेक्स्ट हम लोग करते हैं, आपको 1.5 में करना है, लेकिन मैं ऐसे रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं आपको। और ये सर्किट है, दिस इज S1, S2 डैश एंड S1 डैश, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। और लैंप वगैरह कनेक्शन रहेगा आगे, यदि रहेगा तो लिखो, नहीं है तो नहीं लिखना। फर्स्ट यू हैव टू राइट द अजम्पशंस। S1 मींस P द स्विच S1 इज क्लोज्ड, S1 मतलब P। अभी S1 डैश है क्या, यहाँ पे है तो नेगेशन P लिखना है। तो द स्विच S1 डैश, S1 लिख रहे हो तो ओपन लिखना पड़ेगा, लेकिन आप डैश बता दो, मतलब पूरे को एक सर्किट ही एज्यूम कर लो, आप स्विच ही एज्यूम कर लो।
S1 डैश इज क्लोज। हमेशा क्लोज भी लिखो, जैसा है मतलब डैश लगा दो यहाँ। और भी है क्या यहाँ पे, S1 हो गया, S2 मीन्स नेगेशन ऑफ Q, और डैश आ रहे इसलिए नेगेशन लगा रहे, तो द स्विच S2 इज क्लोज। S2 लेकिन डैश है, नेगेशन है, ये इनका अजम्पशन हो गया। अब इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो ये दोनों देखो सीधे ऊपर नीचे है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। S1 मीन्स व्हाट, P, तो देयरफॉर व्हाट विल बी द सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म S1 मीन्स P, नीचे आ रहा है मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, और से डिनोट करेंगे, और S2 डैश है, डैश मतलब नेगेशन ऑफ Q आ जाएगा। सिंपल S2 होता तो Q लिखते। अभी उसके आगे जा रहे मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, तो एंड आगे जा रहे मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो एंड हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट S1 डैश, S1 होता तो सिर्फ P लिखते हैं, S1 डैश मीन्स व्हाट, नेगेशन ऑफ P, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। तो सिंबॉलिक फॉर्म आपको आना चाहिए, सर्किट दिया रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, या तो सिंबल दिए रहेंगे सर्किट बनाने के लिए भी बोलता है, बट ये कंपलसरी आपको लिखना है बोर्ड, यदि आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो assumption से लिखना हो, कंपलसरी लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म और assumption। इसका 1 मार्क्स, इसका 1 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए सम आता है बोर्ड के लिए। अब इसका कन्वर्स उल्टा करते हैं, सपोज हमारे पास सिंबल्स दिए हुए हैं और हमें सर्किट बनाने को बोला, अभी सर्किट था हमने सिंबल में किया, बट अभी हमें सिंबल दे दे, सपोज P एंड नेगेशन ऑफ Q, और नेगेशन P एंड Q, ये हमें सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है, और उसको बोल रहा है कि सर्किट ड्रॉ करके बताओ। तो अजम्पशंस आर सेम, वो आपको लिखना ही है। P, लेट P, द स्विच S1 इज क्लोज्ड, द स्विच S1 इज क्लोज्ड, नेगेशन P है क्या कहीं पे तो लिख दो, तो नेगेशन P मींस द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, वो लिखना है कंप्लीट। Q भी है मींस S2 हो जाएगा, द स्विच S2 इज क्लोज्ड, Q नेगेशन Q भी है, तो नेगेशन Q मींस व्हाट, S2 डैश इज क्लोज, और लैंप भी सब में लिख दो, तो लैंप इज ऑन। दीज आर द अजम्पशंस जो आपको सब में कंपलसरी, सर्किट वाला सम आया तो लिखना है, सर्किट से सिंबल आया तो भी, और सिंबल से सर्किट करेंगे तो भी, तो ये अजम्पशंस लिखना सीख लो। P मतलब स्विच S1 इज क्लोज, Q मींस स्विच S2 इज क्लोज, R मींस स्विच S3 इज क्लोज, नेगेशन P मींस S1 डैश इज क्लोज, नेगेशन Q S2 डैश इज क्लोज, negation R S3 dash is closed, and L is what, the lamp is on और the bulb is glow। अब ये सिंबल हो गया, इसके बाद इसका सर्किट ड्रॉ करना है। आफ्टर राइटिंग द अजम्पशन से नीचे आपको लिखना है सर्किट ड्रॉ करना है। सर्किट कैसे करेंगे देखो, उसमें देखो एंड आया मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, और आया मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फर्स्ट सीधे 2 जो ब्रैकेट है उसमें एंड है, एंड मतलब दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, दोनों एक ही साथ है सीरीज में। अभी और मतलब नीचे आना है, तो ये दोनों जो सर्किट आप इन दोनों को देखो कैसे है, ये दोनों फिर से एंड में है मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज में है। देखो सेकंड ब्रैकेट दोनों सीरीज में है, फर्स्ट ब्रैकेट भी सीरीज में है, लेकिन ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि और इंडिकेट्स व्हाट, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इंडिकेट्स व्हाट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों P एंड नेगेशन Q, तो S1 और S2 डैश, ये दिस इज S1 डैश एंड दिस इज S2, दोनों ये पूरा कंप्लीट सर्किट हो गया उसका। सिंबॉलिक फॉर्म दिया था हमें, सर्किट बना था। और थोड़ा एक्सटेंड करना हो तो करंट का फ्लो एंड बैटरी ईएमएफ वगैरह बता दो, करंट का डायरेक्शन बता दो, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। P एंड नेगेशन Q, एंड आ रहा है मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर और मतलब नीचे जाना है, पैरेलल आना है, फिर से दोनों एंड है, एंड मतलब दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये क्वेश्चन हो गया कैसे, सिंबॉलिक फॉर्म दिया था हमें, सर्किट बनाने के लिए बोला। और एग्जांपल करते हैं सिंबॉलिक से सर्किट बनाने के लिए। लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज P और नेगेशन Q एंड नेगेशन P और R, नेगेशन P और R। तो आई थिंक अजम्पशंस आप सब लोग लिख सकते हो। P मींस द स्विच S1 इज क्लोज, नेगेशन P S1 डैश इज क्लोज, नेगेशन Q मींस S2 डैश इज क्लोज, R means the switch S3 is closed. After writing the assumptions or L also you have to write the lamp is on. उसके बाद आपको जो लिखना है, जो सर्किट ड्रॉ कर रहा है, कंस्ट्रक्ट करना है। और यहाँ पे देखो और आ रहा है मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो दो जो स्विच बनाना है हमें, दोनों पैरेलल में होने चाहिए। दो स्विच बना तो दोनों पैरेलल में। अभी आगे क्या है देखो, एंड मतलब आगे जाना है, स्ट्रेट जाना है, अभी सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर से इन दोनों को देखो, ये दोनों फिर से क्या है,
और है, यदि चीज से एंड होती तो कंटिन्यू चलते जाती है, दोनों में एंड लगा होता तो सीरीज कॉम्बिनेशन आगे दो बना देते। सपोज यहाँ पे एंड होता तो हम लोग एक ऐसे दो स्विच बना देते, ये कंप्लीट सर्किट हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर क्या दिया, और दिया है, यहाँ पे भी और वाला का कनेक्शन बनाना है, ये दोनों जो कनेक्शन है वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दिस इज द कंप्लीट सर्किट। आगे और आप कंसिडर कर सकते हो पूरा बैटरी ईएमएफ वगैरह लगा के, दिस इज द कंप्लीट सर्किट। अजम्पशंस लिखना कंपलसरी है बोर्ड में, यदि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो उसके बाद आपको ये सर्किट ड्रॉ करना है। तो ये कौन सा था, P मीन्स S1, नेगेशन Q मीन्स S2 डैश, नेगेशन P मीन्स S1 डैश, R मीन्स व्हाट, S3। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज सर्किट दिया था, उसे हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, लेकिन assumptions आर कंपलसरी। P मीन्स विच S1 इज क्लोज, Q मीन्स विच S2 इज क्लोज, R मीन्स विच S3 इज क्लोज, एंड नेगेशन के लिए S1 डैश, S2 डैश एंड S3 डैश रिस्पेक्टिवली हम लोग यूज करेंगे। एंड L इज व्हाट, द लैंप इज ऑन। प्लस माइनस ये बैटरी के लिए टर्मिनल्स हो गए, ईएमएफ बताना है और ये करंट का फ्लो बताना है। फिर यदि हमें सिंबल दिए रहेंगे तो ऐसे assumptions फिर से भी लिखना है, सर्किट का कोई भी क्वेश्चन आया तो सिंबल लिखना कंपलसरी है। इसके बाद समटाइम्स द क्वेश्चन इज आल्सो कंसिडर द इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल भी पूछता है या तो स्विचिंग टेबल भी पूछता है। तो इनपुट आउटपुट टेबल पूछा या तो स्विचिंग टेबल पूछा तो हमें ट्रूथ टेबल याद आ जाना चाहिए। तो ट्रूथ टेबल और स्विचिंग टेबल दोनों एक ही है, वहां पे हमने ट्रू फॉल्स यूज किया था, यहाँ पे 1 1 और 0 0 यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पूछा है कि P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P सपोज इतना ही ले लेते हैं, चलो बड़ा हो जाएगा नहीं। इसका पहले तो सर्किट बनाओ और फिर इसका इनपुट आउटपुट टेबल लिखो। तो सर्किट आई थिंक सबको आ जाएगा, एंड है मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन और मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका सर्किट तो आ जाएगा आफ्टर राइटिंग द assumptions। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया और ये उसके और मतलब नीचे जाना है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। फिर उसके बाद कंप्लीट यहाँ पे बैटरी और लैंप लगा दो। दिस इज P मीन्स S1, नेगेशन Q मीन्स S2 डैश, नेगेशन आया मतलब डैश लिखने का, एंड दिस इज नेगेशन P मीन्स S1 डैश, और आया मतलब पैरेलल आ गया। अभी इसमें क्वेश्चन पूछा कि ऑल्सो राइट द स्विचिंग टेबल, या तो इनपुट आउटपुट टेबल। तो स्विचिंग टेबल इज नथिंग बट व्हाट, ट्रूथ टेबल जो हमने किया था वैसे। स्विचिंग टेबल या तो इनपुट आउटपुट टेबल दोनों एक ही है। तो हियर वी हैव टू स्टेटमेंट्स P और Q। तो टू स्टेटमेंट्स है तो हमने पॉसिबिलिटी कितना किया था, 2 मतलब 4 पॉसिबिलिटी आएंगी। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। एंट्री आपको सबको याद है, जैसे प्रोबेबिलिटी में हम लोग हेड और टेल का क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे सेम, ट्रू ट्रू मीन्स व्हाट, अभी हमने क्या, ट्रू को लिखना हमें 1 एज्यूम करना है, फॉल्स की जगह पे 0 लिखना है, क्योंकि बाइनरी नंबर लॉजिक गेट्स में यूज होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसके लिए। तो यहाँ पे आपको 1 1 मीन्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स मीन्स 1 1 0 0 1 0 1 0। ट्रू ट्रू बोलो, लिखो भाई 1 1 0 0, लेकिन रूल्स वैसे याद रखना है। अब नाउ फर्स्ट ब्रैकेट, अब इसका हमें टेबल बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नेगेशन Q चाहिए, नेगेशन P भी चाहिए। दोनों फाइंड कर लेते हैं, नेगेशन P की भी जरूरत है, नेगेशन Q की भी जरूरत है। तो लेट अस फाइंड नेगेशन P एंड नेगेशन Q। नेगेशन ऑफ P मीन्स 1 का नेगेशन क्या, ट्रू का नेगेशन फॉल्स। तो यहाँ पे 1 का नेगेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, मीन्स करंट फ्लो हो रहा है तो नॉट फ्लो, सर्किट ऑन है तो नॉट ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो 1 का क्या हो जाएगा, 0 नेगेशन, 0 का 1 और 1 मीन्स जैसे ट्रू का फॉल्स होता है, यहाँ पे 1 का 0 एंड 0 का 1 नेगेशन हो जाएगा। अब नेगेशन ऑफ Q करो, 0 1 0 और 1, नेगेशन P Q भी मिल गया। अब क्या चाहिए, ये ब्रैकेट चाहिए पूरा। तो इस ब्रैकेट में क्या क्या है, P एंड नेगेशन ऑफ Q, P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो हमारे पास P भी है और नेगेशन Q भी है, P भी है, नेगेशन Q भी है, तो उनको एंड से कनेक्ट किया गया है, P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो एंड के लिए हमने जो बेसिक रूल किया है, क्या किया था हमने लॉजिक में, पहले प्रीवियस जो क्लासेस है, ट्रू एंड ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, ट्रू एंड ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 1 रहेगा तो ही 1, 1 1 रहेगा तो ही 1 मीन्स ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू मतलब 1 है, तो 1 1 रहेगा तो ही 1, नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ पे देखो ट्रू ट्रू कहीं दिख रहा है, मीन्स 1 1 दिख रहा है क्या, P और नेगेशन Q वाले कॉलम में।
ट्रू ट्रू दिख रहा है मीन्स 1 1 दिख रहा है, सेकंड में दिख रहा है, देखो 1 and 1 मीन्स ट्रू ट्रू इज ट्रू, और कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो बाकी सब फॉल्स, फॉल्स मतलब जीरो, ये लर्न करने के लिए हम फॉल्स बोल रहे हैं उसको। तो 1 इज इक्विवेलेंट टू टी एंड 0 इज इक्विवेलेंट टू एफ मीन्स ट्रू फॉल्स, इतना बन गया। अभी इसको किससे कनेक्शन किया गया, और के साथ ऐड किया गया नेगेशन पी के साथ। तो अभी इस ब्रैकेट को और इसको, ये दोनों कॉलम को और से मीन्स डिसजंक्शन से कनेक्ट किए हम लोग, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ पी, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ पी, इनको कनेक्ट करना दोनों को। ये दोनों स्विच देखो, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू ये कॉलम है एंड नेगेशन पी ये वाला कॉलम है, तो इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना, और। तो और के लिए क्या रूल्स लिखा हमने, बेसिक रूल, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू, फॉल्स और फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों 0 और 0 रहेंगे तो ही 0, नहीं तो सब 1 हो जाएंगे। तो फॉल्स फॉल्स कहीं दिख रहा है क्या, दोनों फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, और कहीं फॉल्स फॉल्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सब ट्रू हो जाएंगे। तो दिस इज द स्विचिंग टेबल। तो स्विचिंग टेबल आया मतलब यहाँ पे 1 0 ऐसा यूज करना है। ट्रूथ टेबल में हम लोग ट्रू फॉल्स यूज करते थे, यहाँ पे 1 और 0 यूज करना, मीन्स बाइनरी नंबर यूज करना है हमें। स्विचिंग टेबल आया तो ऐसे बाइनरी नंबर यूज करेंगे। लॉजिक गेट में हम लोग स्विच करंट इज फ्लोइंग में तो स्विच ऑन है उसको 1 से डिनोट करते हैं, स्विच ऑफ है उसको 0 से डिनोट कर रहे हैं, मतलब ट्रू और फॉल्स ये दोनों इक्विवेलेंट मींस एनालॉजी है दोनों में, इसलिए स्विचिंग सर्किट लॉजिक के अंडर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्विचिंग टेबल आया तो ऐसे आपको नॉर्मल जो ट्रूथ टेबल बना है वैसे ही बनाना है। इंस्टेड ऑफ ट्रू फॉल्स यू हैव टू राइट 1 and 0 एंड बेसिक जो रूल्स है वो सेम रहेंगे। उसके बाद इसी का आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 4 मार्क्स, कि कुछ सर्किट्स दिए रहेंगे और उनको बोलेगा कि सिंप्लीफाई करो। कुछ सर्किट्स है हमें और बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करो, और उनका सिंप्लीफाइड जो सर्किट है वो बना। सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना हो तो उसका कोई और ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी हो सकता था क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव ए सर्किट, हमारे पास कोई सर्किट है, P S1 S2 डैश S1 डैश S2 S1 डैश S2, ये बोर्ड का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का, और टेक्स्ट बुक का भी एग्जांपल मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट वन। S1 S2 डैश S1 डैश S2 S1 डैश और S2 डैश, और व्हाट इज द क्वेश्चन कि फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। यदि इनपुट आउटपुट टेबल पूछा तो अभी जैसे बनाया 1 0 वाला टेबल भी बना दो, पूछा दो। बट द मेन क्वेश्चन इज व्हाट, पहले सिंप्लीफाई करने को बोला, इसमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो। मीन्स जो इतने स्विच लगे हुए हैं उसको कम से कम स्विच में भी हमारा काम हो सकता था, इतना स्विच नहीं लगा के। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म सबसे पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो जो सेम वैसे सिंबॉलिक फॉर्म में अजम्पशंस पहले लिखना होगा आपको। लेट P द स्विच S1 इज क्लोज, Q द स्विच S2 इज क्लोज, R द स्विच S3 इज क्लोज, यदि R है तो इसमें नहीं है तो नेगेशन ऑफ P स्विच S1 डैश इज क्लोज, नेगेशन ऑफ Q S2 डैश इज क्लोज। तो ये पूरा सर्किट पहले आपको assumptions लिखना है, और L भी आप ले सकते हो, नीचे L रहेगा तो द लैम्प इज ऑन। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द गिवन सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। तो व्हाट विल बी द सिंबॉलिक फॉर्म, यहाँ पे क्या होगा देखो, S1 मीन्स व्हाट, P सीरीज, ऊपर सीधा एक ही लाइन में जा रहा है मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो एंड S2 मीन्स नेगेशन ऑफ Q। अब नीचे आ गया मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो और, पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा तो और। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, S1 डैश मीन्स व्हाट, नेगेशन ऑफ P। नेक्स्ट S2 मतलब Q, S2 मीन्स व्हाट, Q। फिर से नीचे आ गया तो और, फिर से नीचे आ गया तो और। S1 डैश मीन्स व्हाट, नेगेशन ऑफ P। S2 डैश एक एंड है, सीरीज में है मतलब एंड, और S2 डैश मीन्स नेगेशन ऑफ Q। ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। पहले आपको एजम्पशन लिखना है जो नॉर्मल अभी पहले क्वेश्चन में किया था, लेट S1 S2 S3 जो स्विच 1 स्विच 2 क्लोज लैम्प इज ऑन, उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। आफ्टर सिंबॉलिक फॉर्म हमने जो 10 लॉज किया था, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, डीमॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उनको अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन कौन सा है, उसी को सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट बोलते हैं या गिवन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ सर्किट बोलते हैं।
तो इसमें कुछ देख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको सपोज मैं P एक स्टेटमेंट एज्यूम करूं, P और Q और R, एक एक ब्रैकेट को P Q R मैंने अलॉट कर दिया। तो तीनों स्टेटमेंट कैसे कनेक्टेड है, और से। तो तीनों स्टेटमेंट और से या तो एंड से कनेक्टेड हो, तो हमने एक रूल किया है, कौन सा, एसोसिएटिव लॉ, कि तीनों को एक साथ, कोई भी दो को साथ में लिख सकते हैं, उस लॉ को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। लेकिन उसमें भी कौन से दो को साथ में लिखे वो देखना है। इसमें देखो नेगेशन P और इसमें नेगेशन P, इन दोनों में नेगेशन P कॉमन है, तो लास्ट के दो को हम लोग साथ में लिख लेते हैं, तो नेगेशन P एंड कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं दैट इज, या तो इधर लिख लेते हैं P एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ Q। क्या किया हमने, यहाँ पे ब्रैकेट इंसर्ट कर दिया, ब्रैकेट लगाया मतलब एसोसिएटिव लॉ लगा दिया बाय एसोसिएटिव लॉ, बाकी कुछ किया नहीं, सिर्फ ब्रैकेट लगाए। तो आपको लॉ आपको रिवाइज करना है, जो पहले 10 लॉज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किए, तो आपको परफेक्ट समझेगा बाय एसोसिएटिव लॉ। और ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, आई थिंक 17-18 में या तो 18-19 में, बाय एसोसिएटिव लॉ से हमने किया, मतलब दो ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट लगा दिया। एसोसिएटिव लॉ क्या था, P एंड Q एंड R, तो कोई भी दो को ब्रैकेट दे दो, या तो P और Q और R, तो भी कोई दो को ब्रैकेट दे दो, मतलब 2 + 3 + 4, किसी भी दो को ब्रैकेट देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे। यदि सेम साइन होंगे तो सब प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे सब सेम साइन थे और वाले थे। आफ्टर जो ब्रैकेट लिया उसमें देखो नेगेशन P एंड नेगेशन P एंड, नेगेशन P एंड नेगेशन P एंड इज कॉमन, तो नेगेशन P एंड कॉमन ले सकते हैं। उस लॉ को हमने क्या बोला था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो टेक नेगेशन P एंड कॉमन, तो वी आर लेफ्ट विद व्हाट, Q और ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो अंदर, और अंदर जो साइन है वो बाहर आ जाएगा, Q और नेगेशन ऑफ Q। दिस लॉ इज नोन एज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो दिस इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जस्टिफिकेशन इज कंपल्सरी, मींस बाजू में जो रीजन लिख रहे हैं वो लोग कंपल्सरी है, आउट ऑफ चाहिए मार्क्स, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बट फॉर एंट्रेंस हम नॉर्मली डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके आंसर देंगे। अब देखो एक स्टेटमेंट बाजू में उसका नेगेशन आया, तो उस लॉ को हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ बोला था। P एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या था, P एंड नेगेशन ऑफ P, मींस एनी स्टेटमेंट एंड नेगेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट, या तो P और नेगेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट। तो एंड के लिए हमारा बेसिक रूल ट्रू होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ नेगेशन फॉल्स हो जाता है। यहाँ पे और के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे देखो और है कि एंड है, और है, तो और है मतलब ट्रू। दिस लॉ इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो पहले आप लॉ रिवाइज करो तो और आपको अच्छे से समझेगा। तो और के लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ ट्रू हो जाएगा। तो P एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन P एंड और के लिए ट्रू। दिस लॉ इज नोन एज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट लॉ। दिस लॉ इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट लॉ। And any statement which is connected by true or false या tautology और by contradiction, that statement, उसमें हम लोग जो लॉ यूज करते हैं आइडेंटिटी लॉ यूज करते हैं। तो उसमें भी आइडेंटिटी लॉ में हमने फर्स्ट लिखा था कि एंड टी के साथ या तो और एफ के साथ जो भी स्टेटमेंट होगा वही सेम स्टेटमेंट आ जाएगा। तो एंड टी के साथ कौन कनेक्ट है, यहाँ पे नेगेशन ऑफ टी, तो एज इट इज लिख देंगे हम लोग, P एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P, मीन्स एंड टी हट जाएगा। इस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी लॉ। दिस लॉ इज नोन एज व्हाट, आइडेंटिटी लॉ। एंड टी हट जाएगा, रूल से हमने आइडेंटिटी लॉ में किया था P एंड T, तो P एंड T इज व्हाट, P आ जाएगा, जो सेम स्टेटमेंट यहाँ पे जो भी कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे नेगेशन P है तो नेगेशन P आएगा, Q है तो Q आ जाएगा, मतलब एंड T रिप्लेस हो जाएगा। दिस लॉ इज नोन एज व्हाट, आइडेंटिटी लॉ। अब फिर से देखते हैं हमें कि यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है, तो वन और वन एंड मीन्स व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज यूज्ड। वन एंड वन और होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लेते हैं आप। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो इसमें। सपोज आपको डिस्ट्रीब्यूटिव उधर से मल्टीप्लाई नहीं करना आ रहा है तो उसको आगे पीछे कर लो, मीन्स कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर लो। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, आगे पीछे लिखना, 2 + 3 को 3 + 2 लिखना। दिस लॉ इज नोन एज कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये जो नेगेशन P है इसको इधर लिख दिया, इस ब्रैकेट को उधर लिख दिया, उसको ही कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो भाई कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव कंपल्सरी नहीं है लिखना। सपोज कुछ लोगों की आदत है इधर से ही मल्टीप्लाई करने की, इसलिए ले रहे हैं, उधर से भी आप समझ रहे हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। नाउ नेगेशन P और का मल्टीप्लाई करना है, तो व्हाट इज नेगेशन P और P, नेगेशन P और P, नेगेशन P और P।
फिर ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है, एंड, तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो बाहर आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो प्रॉपर एकदम परफेक्ट रिवाइज करो जो 10 लॉज है। फिर नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो साइन हो अंदर जाएगा दोनों के साथ, नेगेशन पी और पूरा साथ में लिखेंगे, नेगेशन पी और ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन था, एंड, वो बाहर आ जाएगा। फिर नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, दिस लॉ इज नोन एज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे यहाँ पे हमने रिवर्स अप्लाई किया था, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ सी अगेन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव, एनी स्टेटमेंट एंड कंजक्शन ऑफ दैट स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे किया एनी स्टेटमेंट एंड कंजक्शन ऑफ दैट स्टेटमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो यहाँ पे भी एनी स्टेटमेंट और कंजक्शन ऑफ दैट स्टेटमेंट, तो और के लिए क्या रूल था, ट्रू, और के लिए क्या रूल था, ट्रू। नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, इस लॉ को क्या बोलते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर से आफ्टर कॉम्प्लीमेंट लॉ कौन सा लॉ यूज होगा, एंड टी, एंड और एफ आ गया तो आइडेंटिटी लॉ। तो एंड टी के साथ सेम स्टेटमेंट रहता है, एंड टी या और एफ के साथ सेम स्टेटमेंट आइडेंटिटी लॉ, एंड टी के साथ जो भी स्टेटमेंट कनेक्ट होगा वही स्टेटमेंट आ जाएगा, दिस लॉ इज नोन एज व्हाट, आइडेंटिटी। या तो और एफ रहेगा तो भी सेम स्टेटमेंट वही आ जाएगा, क्योंकि हमने ड्यूअल फाइंड किया है। तो लॉ एकदम परफेक्ट कर लो, ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो एंड टी के साथ जो भी स्टेटमेंट कनेक्ट होगा एज इट इज लिखते हैं, मींस एंड टी रिप्लेस हो जाएगा, दिस लॉ इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ। जैसे यहाँ पे एंड टी रिप्लेस हो गया तो नेगेशन पी बचा, यहाँ पे एंड टी पूरा गायब हो गया तो क्या बच रहा है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, दिस लॉ इज नोन एज व्हाट, बाय आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब देखो यहाँ नेगेशन पी नेगेशन क्यू दो ही स्विच आ गए, तो आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म कहते हैं, इतने स्विच जो लगे हुए थे उतना स्विच ना लगा, हम दो स्विच से भी सेम काम कर सकते हैं। इसी को हम एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक बोलते हैं, इसमें स्विचिंग सर्किट का एप्लीकेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलते हैं। इतने स्विचेस लगे थे सर्किट में, उतना लगे, इतने दो लगेंगे तो भी वही काम होगा। तो सिंप्लीफाइड सर्किट, सिंप्लीफिकेशन कभी भी आया तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू हैव टू ड्रॉ द सिंप्लीफाइड सर्किट। तो क्या होगा, सिंप्लीफाइड सर्किट और लगा है, और मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, और मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नेगेशन ऑफ पी मींस S1 डैश, नेगेशन ऑफ क्यू मींस S2 डैश, और आगे बाकी कनेक्शन कर दो। दिस इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट। तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4 मार्क्स के लिए लॉजिक में। कैसे करना सिंप्लीफिकेशन के लिए, आपको सर्किट के लिए पहले आपको 10 लॉज परफेक्ट करना है। 10 लॉज कौन से हैं, आइडेंपोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कंडीशनल लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ और बाई कंडीशनल लॉ। वो लॉ परफेक्ट हो गए तो आप अच्छे से समझ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह जो जितने भी लॉ हमने लिखा है 10 लॉज, तो लेक्चर 4 में आई थिंक हमने किया है। तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद आवर टॉपिक दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक। उसके बाद हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी लेंगे और जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।